ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं यहाँ पे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कोड। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी एक और तरीका है जो मैं फिर आपको बताता भी हूँ और साथ आपको करके दिखाता भी हूँ। अच्छा, तो अभी इसी को देख के चलते हैं। क्या कहते हैं, तो फिर जब ए एम को मैंने लिखा तो इससे हुआ ये कि जो हायर मेरा बिट्स थी वो ए एच में आ गई और ए एल में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली ए एच का जो पार्ट है उसको अलग से प्रिंट कर लेता हूँ और जो ए एल वाला पार्ट है उसको अलग से प्रिंट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो ए एच का पार्ट था उसको मैंने सी एच में मूव कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि वो जो जवाब होगा वो बेसिकली आस्की में होगा, आस्की नंबर्स में होगा। तो मुझे जो है वो इन नंबर्स में चाहिए, इन कैरेक्टर्स में चाहिए। तो इसीलिए अब जिस तरह 8 × 3 हुआ तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 24 का। तो अब उसमें पड़ा हुआ है 2। तो मैंने इस 2 को मुझे ये वाला 2 चाहिए, तो इसलिए बेसिकली वही जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते आ रहे हैं, इसमें जो है मैंने 48 ऐड किया तो मेरे पास आस्की 50 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने वही बेसिकली ऐड किया और इसी तरह मैंने लोअर पार्ट में भी ऐड किया। उसके बाद जो है मैंने अपना मैसेज 3 डिस्प्ले करवाया। तो बेसिकली मैसेज 3 क्या है, जिसमें जो है मैं बेसिकली प्रिंट करवा रहा हूँ अपना एरिया। ठीक हो गया। और फिर क्या कहते हैं, अब सी एच के पार्ट को मैंने डिस्प्ले कराना है, तो इसलिए उसको मैंने मूव कर दिया डी एल के पार्ट में। और वही जो हमारी 2 लाइन होती हैं जिससे डिस्प्ले हो जाता है, इंटरप्ट कॉल की और एच में 2 मूव किया। इस तरह जो लोअर बिट वाला पार्ट था उसको भी मैंने मूव किया और डिस्प्ले करवा दिया। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है एंड हो रहा है। अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। फर्स्ट साइड लेंथ 8 हो गई और सेकंड साइड लेंथ जो है वो 3 हो गई और एरिया जो है हमारा 24 हो गया। ठीक है। अब अगर इसमें वैल्यू हम चेंज करें, देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वाले प्रोग्राम में। अब हम एक काम करते हैं, अपनी ईज़ के लिए मैं जो है बी एल में सपोज़ पास कर देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 6। ख्याल करें कि यहाँ भी मैंने ए एल लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 6 आएगा। बाकी हमारे कोड में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम अब कंप्यूट कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास 60 आ गया। अब बेसिकली यहाँ पे आप नोट करेंगे तो हमारे पास 10 नहीं आया, क्योंकि हम जब 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम 10 को जो है प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हम किसको यूज़ करके प्रिंट कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं डी एल को। तो बेसिकली हम सिंगल करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो यही वाला जो प्रॉब्लम था मैं आपको बता रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ 9 से और 9 के हिसाब से हम रिज़ल्ट कंप्यूट करते हैं और हमारे पास 54 आता है। अच्छा, अब मैं आपको चलता हूँ बताता हूँ दूसरा तरीका जो इसके बगैर का हो सकता है, और वो बेसिकली काइंड ऑफ आसान भी है और मुश्किल भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक और तरीका भी होता है कि जिससे जो है क्या कहते हैं, हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन को मतलब प्रोसीजर बनाना हो तो हम या तो उसे यहाँ पे मतलब मेन एंड पी के बाद जो है अपना कोई प्रोसीजर बनाते हैं, या फिर अगर हमारे पास पहले से बना होता है तो हम उसको कैसे इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली मैं अभी लाइन लिखने जा रहा हूँ इंक्लूड की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैंने वो लाइन लिखी है इंक्लूड की, जैसा कि हमें सर ने भी क्लास में बताया होगा कि किसी भी फंक्शन को मैंने इंक्लूड करना है जो पहले से बना हुआ हो। ठीक है, वो मैं आपको भी फाइल दिखा भी देता हूँ। मैंने जो है बेसिकली इंक्लूड किया, ये जो है मेरा पाथ है। ठीक है, और पाथ के बाद बेसिकली ये है मेरी फ़ाइल का नाम, और उस फाइल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोसीजर का जो सपोज़ जो मैंने प्रोसीजर का नाम रखा है, सपोज़ जो मेरे प्रोसीजर का नाम है वो है सपोज़ आउट डेसिमल। ठीक है, और जिस तरह हम यहाँ पे आप देखते हैं ना, हम लिखते हैं कि मेन प्रॉक और यहाँ पे एंड करते, तो इस तरह अब ये हो गया मेरे नाम और मैंने उसका कीवर्ड डाला प्रॉक का। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं आउट DEC और एंड पी। तो बेसिकली वो फाइल स्टार्ट होती है इससे और एंड होती है इस पर, और दरमियान में मेरा जो है कोड ऑफ क्या कहते हैं कोड ऑफ लाइन्स है, लाइन्स ऑफ कोड है। तो बेसिकली उसके अंदर जो मेरी कोड की सारी लाइन्स लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब क्या कहते हैं, मैंने इस डी आउट की जो ये वाली फ़ाइल मैंने बनाई थी इसको अब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब इसका जो फंक्शन है वो जो है मैं कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं जो है कॉल करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मुझे वो कॉल करना है, मेरे फंक्शन का नाम है बेसिकली ये मैं कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉल, और उस फंक्शन का नाम है आउट डेक। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, कॉल आउट डेक। ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन की बात ये है कि ये जो हमने फंक्शन अपना लिखा हुआ है कॉल आउट डेक के ऊपर, जो कि बेसिकली सर ने भी आपको कई बार बताया होगा, तो ये जो है वो इनपुट लेता है एल से। तो अब जब मैं आपको बात बताऊं कि जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो ए एक्स में चला गया। ठीक है। तो अब ये जो कॉल आउटडेक है ना फंक्शन, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कोड लिखा हुआ है उसके अंदर जो ये वैल्यू गेट कर रहा है फंक्शन, वो बेसिकली ए एक्स से गेट कर रहा है। तो जब हमने ये वाली लाइन लिखी तो इसके बाद ऑटोमेटिकली इसके पास गेट है। उसके बाद अब जो है हमें इस लाइन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपके पास ऑप्शन है पड़ा कमेंट ब्लॉक का, तो ये कमेंट हो चुका है। ठीक है। तो बेसिकली इस कॉल आउट डेक के फंक्शन के अंदर ही सारा काम हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से सर ने आपको बता दिया है इस फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो अब बेसिकली होगा क्या कि ये जो ए एक्स है इसकी वैल्यू कॉल आउट डेक, जब कॉल ये फंक्शन कॉल होगा तो उस फंक्शन के अंदर बेसिकली ए एक्स जो है वो, ये फंक्शन जो है ए एक्स की वैल्यू गेट कर लेता है और उसके बाद ये खुद ब खुद प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ और ये देखें बेसिकली वो मैंने कॉल यहाँ पे एंटर नहीं दिया, तो मैं जो है यहाँ पे एंटर दे देता हूँ, जो कि बेसिकली क्या कहते हैं, ये रहा कोड मेरा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अच्छा, ये आप कहेंगे प्रॉब्लम क्यों आ गया। प्रॉब्लम इसलिए मैं आपको इस तरह बताया था लास्ट टाइम कि हमें जो है ए एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने असल में चेंज कर दी वैल्यू, इसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो फिर बेसिकली मैं करता ये हूँ कि इसको मूव कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। तो बेसिकली 9 × 6 जो है हमारा आ रहा है 54। ठीक हो गया। तो ये था हमारा रिज़ल्ट। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। तो टास्क 2 हमारा है 5 × 5। तो बेसिकली सेम है, इसमें कुछ इतना चेंजिंग नहीं है। वहीं पर जो हम अभी जो हम लोगों ने टास्क किया है, तो बेसिकली यही जो हमने टास्क किया है इसमें सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी। सिर्फ हमने यहाँ पर 5 दे देना है और यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है 6 की जगह पे 5 और यहाँ पे हम लोगों ने 5 दे देना है। तो बेसिकली 5 × 5 हमारे पास जवाब आना चाहिए 25। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 5 × 5 हमारा जवाब आया 25। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है या फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क को जो है वो स्टार्ट करते हैं।